हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज को समझेंगे। तो आइए कुछ बेसिक को समझते हैं। तो आइए पहले हम समझेंगे अभाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या है एक ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देखें, यदि दो को देखेंगे, ये देखेंगे दो किससे कटेगी? एक से कटेगी। दो यानी एक के फाड़े में आते हैं, या फिर दो से कटेगी या फिर एक से कटेगी, और ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से यदि हम 3 को लें तो 3 किससे कटेगी? 3 सिर्फ 3 से कटेगी या फिर एक से कटेगी। इसी प्रकार से यदि हम 4 को लेंगे, 4 देखेंगे तो 4 किसके पाड़े में आता है? तो 4 देखेंगे एक से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि 5 को लेंगे तो 5 को काटेंगे तो 5 एक से कटेगी या फिर 5 से कटेगी, तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 6 को लेंगे तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं। इसी प्रकार से 7 को देखेंगे, जैसे कि 7 को यदि काटना चाहें तो 1 से कटेगी या फिर 7 से कटेगी। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 13। इसी प्रकार से 17, 19, 23। ठीक है। डॉट डॉट यानी ऐसी संख्या लेंगे जो हमारी एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जैसे कि हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है जैसे कि 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे पहले को 140। ठीक है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो क्या करेंगे? तो अब देखेंगे ये हमें किस संख्या से कटेगा, यानी कि काटने का नियम क्या है। तो पहले हम देखेंगे 2 से। तो 2 से काटने का नियम क्या है? 2 से काटने का नियम है कि अंक की संख्या, पीछे की संख्या को देखेंगे, यदि वो 0 है या फिर 2 है, यानी कि 2 का गुणज है, 0 हो या फिर 2 का गुणज यानी कि गुना हो, 2 का गुना हो, ऐसी संख्या यदि किसी भी संख्या के अंत में है तो वो हमेशा 2 से कटेगी। तो पहले देखेंगे इसके अंत में कितना है? 0 है। ठीक है। शून्य है तो शून्य देखेंगे 2 से कटेगी। ठीक है। इसकी यानी कि जिस संख्या के अंत में शून्य होगा वो हमेशा 2 से कटेगी, तो इसे 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14। शून्य को इसी प्रकार लिखेंगे, फिर से हम 2 से काटेंगे, देखेंगे अंत में शून्य है तो फिर 2 से कटेगी, 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 बचेगा, 10 होगा। 2 पंचे 10, 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 है। यदि 5 है तो अब ये 2 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 2 का मतलब 2 से तभी संख्या कटेगी या तो उसके अंत में शून्य हो या फिर 2 हो या फिर उसका कोई गुणज हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इससे अगली संख्या से काटेंगे 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 को देखेंगे, 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्याओं का योग कितना हो? 3 से विभाज्य हो, यानी कि 3 से विभाज्य हो। तो यानी देखेंगे संख्या कितनी है? 3 और 5 कितनी है? 8। तो 8 यदि देखें, यदि ये 3 से विभाज्य नहीं होंगी पूर्णतः, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तब इसे हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटने का नियम क्या है? तो 5 से काटने का नियम है, यानी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5, संख्या के अंकों के स्थान पर, इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो या 5 हो, यानी कि इकाई का अंक देखेंगे, पीछे का अंक क्या है? 5। तो ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7। अब 7 से काटेंगे, अब 5 से नहीं कटेंगे, तो 7 से 7 एकम 7। ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? लिखेंगे 140। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या फिर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है।
इसी प्रकार से हम अगले को देखेंगे तो हमारा दूसरा है 156। 156 को देखेंगे, लिखेंगे 156, देखेंगे इकाई का अंक कितना है 6 है। तो इसे यदि हम 6 है तो 6 2 का गुणज है, यानी कि ये संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर 8। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 का गुणज है, इकाई का अंक जो है 2 का गुणज है, यानी कि 2 से फिर संख्या से कटेगी, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 18, 2 से काटेंगे, 2 नेम 18 9। अब यहाँ पर देखेंगे अंत में 3 है, अब 9 है यहाँ पर, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटने का नियम क्या था, इन संख्याओं का योग जो हो 3 से डिवाइड हो, तो 3 से करेंगे 6, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। 12 देखेंगे 3 से डिवाइड है पूर्णता, यानी कि ये संख्या 3 से कटेगी, तो काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर है 13, 13 को काटने के लिए क्या करेंगे, 13 जो है ना 5 से भी नहीं कटेंगे ना 7 से कटेंगे, यानी कि इसे हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके लिख देंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या फिर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आइए अगले को लेते हैं और अंक, तो अगला है हमारा 3825। तो लिखेंगे 3825, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका इकाई का अंक देखेंगे कितना है 5 है, यानी कि 2 से पूर्णता नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटने का नियम क्या है, इन संख्याओं का योग कितना हो 3 से डिवाइड हो, यानी 3 से पूरा करना चाहिए। तो करेंगे, जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 यदि देखें 3 से पूर्णता कटेंगे, 18/3, 3 18, यानी पूरा कटेंगे, यानी कि ये संख्या 3 से पूर्णता कटेगी। तो इसे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, 22 होंगे, तो 3 सत्ते 21 7, यहाँ पर 1 बचेगा 15 और 3 बचे 15। अब यहाँ पर देखेंगे 5 है अंत में, तो इन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा 15, 15 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ये संख्या फिर 3 से कटेगी, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इस संख्या को फिर योग करेंगे, संख्याओं का योग, तो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 जो है 3 से नहीं कटेगा, यानी कि संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से देखें, 5 से काटने का नियम क्या है, इस संख्याओं इकाई का अंक जो है 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णता विभाज्य होगी। यानी अब काटेंगे 5 से देखेंगे अंत में कितना है 5, यानी कि 5 से कटेगी, तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार, यहाँ पर 2 बचेंगे, हो जाएंगे 25, तो 5 25। फिर यहाँ पर देखें 5 है, फिर यानी 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 बचेंगे 35, 5 सत्ते 35। अब 17 देखेंगे, स्वयं एक अभाज्य संख्या, यानी 17 जो है 17 से ही डिवाइड होगी, तो लिखेंगे 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणन कितने होंगे, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इस या फिर इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से यदि हम अगला लें, तो हमारा अगला है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अगला है 5005। तो इसको लेंगे, लिखेंगे 5005,
अब इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इस संख्या को देखेंगे, इकाई का अंक जो है कितना है 5, यानी 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटने का नियम क्या है, इन संख्याओं का योग करेंगे। 5 और 5 10, 10 यानी 3 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अब इसे 5 से काटें, 5 से काटने का नियम है इकाई का अंक कितना हो 5 हो या फिर 0 हो, यानी 0 हो। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है तो यानी कि इसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर 5 एकम 5। अब संख्या होगी 1001, 1001 देखेंगे तो ये 5 से नहीं कटेगी, अब इसे 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर कितने बचेंगे 3, यानी 30 होंगे, तो 7 चौके 28, 28 यानी 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे, तो 7 3 21, 3, 143 हो गई। अब ये संख्या 7 से काटेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगी, तो अब इसे हम 11 से काटेंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचे यहाँ पर तो कितने होंगे 33, तो 11 3 33। अब इस संख्या को 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5000, 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 5वां नंबर, तुम्हारा 5वां क्वेश्चन था 7429। तो चलिए लेते हैं इसको और हल करते हैं। तो हमारा था 7429, लिखेंगे 7429। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो इसे 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से कटेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे तो वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार से इकाई का अंक देखें 5 नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। इसी प्रकार से यदि हम संख्या को काटेंगे, तो इस संख्या को काटेंगे तो ये संख्या सिर्फ 17 से कटेगी। 17 के बाद संख्या 17 से काटेंगे, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, ठीक है, 68 2 70, 6 बचेगा तो 6 यहाँ पर आएगा, 62 हो जाएंगे, ठीक है, 62। तो 17 से फिर काटेंगे, 17 3 51, 3 बार जाएगा, 17 3 51। तो यहाँ पर कितने बचेंगे 11, यानी क्या हो जाएंगे 119। 17 सत्ते 119। अब देखेंगे, अब इसे हम किससे 17 से काटेंगे, 17 से नहीं कटेगी, अब इसे हम 19 से काटेंगे, तो 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 2 बार यहाँ पर बचेंगे 38, 5 बचेंगे 57 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 19 3 57। अब 23 देखेंगे, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है हमेशा 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1729 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।